एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो आप देख रहे हैं आज मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर भी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है। आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, सारे पेड़ों के पत्तों के कलर कितने सुंदर हो गए हैं क्योंकि ऑटम है अभी और धूप निकली हुई है, उतनी ठंड भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बाहर जाके शूट करती हूँ ताकि मैं आपको ये अच्छा एनवायरनमेंट भी दिखा सकूँ। सो आज का जो वीडियो है वो है कि कैसे मैंने जर्मनी में जॉब सर्च की इंडिया में रहकर, और मैं आपसे सारे पोर्टल, सारी डिटेल्स, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। और आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, आपको सारी लिंक, सारी डिस्क्रिप्शन, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय namastegerman.com, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो पिछले 10 सालों से जर्मन ट्रेनिंग के लिए फेमस है। यहाँ करंटली 10 कंट्रीज़ के स्टूडेंट जर्मन सीख रहे हैं और मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस भी अवेलेबल हैं जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं पूरी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिससे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जर्मन सीखना चाहते हैं वो अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं और जर्मन सीख सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए जैसे कि ट्रायल डेमो और इस इंस्टीट्यूट के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। अब बात कर लेते हैं ये वीडियो किस किस के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहली बात, मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि क्या करने पर हमें जर्मनी में इजीली जॉब मिल जाएगी, किस सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा हैं। मैं हूँ आईटी सेक्टर में। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि अगर आप आईटी में हैं तो आपको क्या करना चाहिए जो आपको फास्ट जॉब मिले। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप क्लाउड पे हैं या क्लाउड पे मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे जॉब मिलने के। यहाँ पे डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट की जॉब बहुत ज़्यादा है। क्यूए इंजीनियर्स के लिए जॉब है, पर अगर आप कंपेयर करेंगे डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट से तो आपको काफ़ी कम जॉब्स वहाँ पे मिलेंगी। और आईटी में अगर आपके पास अच्छी कमांड है किसी लैंग्वेज की, जैसे जावा, C++, और पाइथन, स्काला, तो आपको इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप आईटी में हैं तो आप ट्राई करें कि आप इस सेक्टर में मूव हों, स्पेशली AWS या कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी, ताकि आपको जल्दी जॉब मिले और आपके पास ज़्यादा जॉब्स के ऑप्शन हों। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, और अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं उसके बारे में। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पोर्टल्स के बारे में, और मैं आपको वहाँ पे टिप्स भी दूंगी कि आप इन इंपॉर्टेंट पोर्टल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप फास्ट जॉब सर्च कर सकें। और ये बहुत सारे पोर्टल्स नहीं हैं, मैंने कुछ चुन के निकाले हैं जो मुझे हेल्प करे, जिनसे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था, वो सारे पोर्टल्स मैं आपको बताऊंगी। और जो लास्ट है उसमें मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना, और काफ़ी सारी टिप्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, जो मुझे बहुत हेल्प की। तो हम वो टिप्स डिस्कस करेंगे और मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जर्मनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जो अभी इस स्क्रीन पे भी आ रही है। आपको इस लिंक पर जाना है और आपको चेक करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है और आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। अगर आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी में जॉब करने के लिए। एंड अगर ये रिकग्नाइज नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर पहले हम इस छोटे से वीडियो के थ्रू देख लेते हैं कि आपकी डिग्री एंड आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है जर्मनी में या नहीं। तो ये वीडियो आप देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनाबिन की साइट पर। तो ये है साइट, आप इस साइट पे जाइए। और इसके बाद एक्चुअली ये साइट जर्मन में है तो मैंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। सबसे पहले हम डिग्री चूज़ करेंगे, सर्च करेंगे डिग्री के लिए, और हम सबसे पहला ऑप्शन लेंगे कंट्री में हम इंडिया डालेंगे क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया के लिए सर्च कर रही हूँ। मेरी डिग्री बैचलर्स है जो 4 इयर्स की है, मैंने वो चूज़ की है। नीचे आप देखेंगे
तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दिख रहा है, जो इंडिया कंट्री के लिए है 4 इयर्स बैचलर डिग्री, और यहाँ पर सभी टाइप की स्टडी फील्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मेरी यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ वैलिड, मीन्स रिकग्नाइज्ड है। अब हम सर्च करेंगे इंस्टीट्यूशंस, मीन्स मेरी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है या नहीं। सेम मैंने कंट्री इंडिया चूज़ की है। अब मैं अपनी सिटी चूज़ करूँगी जो कि है भोपाल, तो मैं भोपाल चूज़ करूँगी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भोपाल में थी। सेकंड, मुझे चूज़ करना है मेरी यूनिवर्सिटी किस टाइप की है। मेरी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, और आप जैसे देख सकते हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको यहाँ लिस्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है मेरी यूनिवर्सिटी भी रिकग्नाइज्ड है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है जर्मनी में या नहीं। जैसे कि आपने देखा, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री एंड यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है या नहीं जर्मनी में। अगर है तो यू आर गुड टू गो, आप बाकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए। और अगर आपकी डिग्री एंड आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है तो आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी डिग्री एंड यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है जर्मनी में, सो डोंट वरी। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे है, वो ये है कि आपको मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, और उस लिंक में सारी मैंने डिटेल्स दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, जो कि आपके एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ उससे ऊपर नहीं होगा, वो सारी कलेक्ट करके जो भी लिस्ट दी गई हुई है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। और एक आपको एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। उसके बाद आप ये जब डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स मींस आपकी जो यूनिवर्सिटी एंड डिग्री के जो डॉक्यूमेंट हैं वो जर्मनी में जो भी यूनिवर्सिटी एंड जो भी डिग्री रिकग्नाइज है उनके इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर उनके इक्विवेलेंट नहीं है तो ये जर्मन यूनिवर्सिटी के और उसकी डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, सर्टेन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सारे वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद अगर आपकी डिग्री एंड आपकी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट है, जो भी यूनिवर्सिटी और डिग्री रिकग्नाइज है जर्मनी में उसके, या फिर जर्मन यूनिवर्सिटी या जर्मन डिग्री के, तो आपको एक लेटर सेंड किया जाएगा जिसमें आपको रिकग्निशन मिलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एंड आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड माने जाएंगे जर्मनी में, और वो लेटर लेकर आप रेडी हैं कि आप जर्मनी में जॉब सर्च कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि अगर आप एलिजिबल हैं, मींस आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटर पर, वो है आपकी CV, मींस आपकी जो प्रोफाइल आप भेजेंगे वो। अगर आपको अच्छी प्रोफाइल बनानी है, अच्छी CV बनानी है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूरोपा CV फॉर्मेट में CV बनाएं। आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपको इस लिंक पर जाना है और जो आपकी CV में जनरली आपने डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आपको इस फॉर्मेट में रख के और ये यूरोपा CV रेडी करनी है। आपकी नॉर्मल CV से भी काम हो जाएगा, मीन्स आप चाहें तो अपनी नॉर्मल CV को ही यूज़ करें, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे CV फॉर्मेट होते हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो रिक्रूटर को भी इजी होगा आपकी CV को आइडेंटिफाई करना, उसमें सब कुछ वेरीफाई करना। तो आई विल रिकमेंड कि आप यूरोपा CV ही बनाएं, यही फॉर्मेट रखें। अब बात हो गई हमारी रिकग्निशन की, आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, आपने यूरोपा CV भी रेडी कर ली है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि इंडिया में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हमेशा कवर लेटर रखें अपनी CV के साथ, बट मैंने ऐसे नोटिस किया है यहाँ पर कि यहाँ पर कवर लेटर की बहुत वैल्यू होती है कि आपकी जो भी आपने CV रेडी करी है उसका एक समराइज वे आप अपने कवर लेटर में रखें। कवर लेटर के लिए मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पर जाके कवर लेटर रेडी कर सकते हैं और आपको अपने कवर लेटर में आपकी जो हाई लेवल डिटेल्स है वो डालनी है कि आपका रोल, आपकी जॉब क्या है और आपने क्या काम किया है और आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। ये सब कुछ आप समराइज्ड वे में इसमें डाल सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि यहाँ के रिक्रूटर सबसे पहले आपका कवर लेटर चेक करते हैं और आपका कवर लेटर से अगर वो इम्प्रेस हो जाते हैं तब आपकी CV को वो रीड करते हैं और उसके बाद वो CV
को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक कवर लेटर बनाएं, जनरल कवर लेटर, जो आप यहाँ से, जो मैंने आपको लिंक दी है, यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कवर लेटर आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या क्या डिटेल डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। और आप फिर ना उसमें जो भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी की पहले डिटेल पढ़ लें, समरी पढ़ लें, वो कंपनी किस चीज़ पे काम करती है, क्या काम करती है और उसमें किस टाइप की जॉब्स हैं। उस जॉब रोल के बेसिस पर और उस कंपनी के बेसिस पर 2-3 लाइंस वहाँ पे ऐड करें कि क्यों आप बेस्ट कैंडिडेट हैं सिलेक्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने कवर लेटर को एडिट मारना होगा। और बहुत सारे लोग करते हैं कि वो एक जेनरिक कवर लेटर रखते हैं, कभी एडिट नहीं करते। पर आपको अगर फास्ट जॉब चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको थोड़े तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सो आप हमेशा एडिट करें, कंपनी के बेसिस पर थोड़ी सी डिटेल चेंज कर दें, जो रोल है उसके लिए और जो कंपनी चाहती है उसके लिए। सो ये हमेशा ट्राई करें कि आप हमेशा एडिट करें अपने कवर लेटर को, और कवर लेटर को बहुत अच्छा बनाएं, अच्छी लैंग्वेज में बनाएं, और जो उसमें पॉइंटर्स हों वो अच्छे हों, और उसमें प्रोफेशनल वर्डिंग रखें ताकि जो भी उसको पढ़े उसके लिए वो बहुत इम्प्रेसिव हो। तो वो हमेशा याद रखें। और एक चीज़ कि ये जो सीवी और कवर लेटर आपने बनाए हैं, पर अगर आपको जर्मन आती है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी सीवी जर्मन में ही बनाएं, जर्मन लैंग्वेज ही यूज़ करें सीवी एंड कवर लेटर के लिए। सो हमारी डिग्री रिकॉग्नाइज हो गई है और हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो गई है, हमारे पास हमारी सीवी है जो यूरोपा सीवी फॉर्मेट में है, हमारे पास कवर लेटर है जो हम हमेशा एडिट करेंगे जब भी हम किसी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे। सो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं जो हाईली रिकमेंडेड जॉब पोर्टल्स हैं उनके बारे में, और मैं आपको ये जॉब पोर्टल्स के बाद एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगी जो आई थिंक ये जॉब पोर्टल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो। सो जो पहला जॉब पोर्टल है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी वो है स्टेपस्टोन। सो स्टेपस्टोन वैसे ही सारे जैसे जॉब पोर्टल्स इंडिया में होते हैं वैसे ही है, और यहाँ पे भी जर्मनी में और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, पर मैं स्टेपस्टोन रिकमेंड करती हूँ क्योंकि सारी कंपनीज स्टेपस्टोन में ईच वैकेंसी के लिए ईच मंथ बहुत हाई अमाउंट पे करती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनीज बाकी पोर्टल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करती हैं एज अ फीस फॉर ईच वैकेंसी। सो जो भी कंपनीज यहाँ पर किसी भी वैकेंसी के लिए पोस्ट करती हैं वो पोस्ट जेन्युइन होता है, वो सीरियसली उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एक कैंडिडेट सर्च कर रही हैं और तभी वो इतना सारा अमाउंट पे कर रही हैं स्टेपस्टोन को। तो आपको अगर कोई भी वैकेंसी दिखती है स्टेपस्टोन पर और आपको लगता है कि वो आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है तो आप डेफिनेटली आपको उसमें जाना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि आपको जो कॉल है इंटरव्यू कॉल वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है और आप स्टेपस्टोन पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेपस्टोन में अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, सारी डिटेल अच्छे से फिल करें और अपनी जो भी सीवी है वो यूरोपा सीवी में बना के ही अपडेट करें, क्योंकि यहाँ पर सारी जर्मन कंपनीज बहुत सीरियसली एक कैंडिडेट सर्च करती हैं पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, और अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और दूसरा जो पोर्टल है वो है जिंक। सो जिंक क्या है? जिंक सिमिलर है जैसे कि हमारे यहाँ लिंक्डइन है। सो आप जिंक में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। जिंक में आप बहुत सारे जर्मन रिक्रूटर्स से और यूरोप में जो भी रिक्रूटर्स हैं उनके टच में आ सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के टच में आ सकते हैं। जैसे कि आप लिंक्डइन में करते हैं कि आप प्रोफेशनल से कनेक्ट कर पाते हैं, वैसे ही आप जिंक में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं रिक्रूटर्स को और आईटी प्रोफेशनल्स को, या जो भी आपके डोमेन या आपकी इंडस्ट्री वाले प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, और अगर किसी को सच में रिक्वायरमेंट है तो वो आपको अप्रोच करेगा या आपको रिकमेंड करेगा कि आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटर से बात करिए या आपसे कांटेक्ट शेयर करेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल है, पर आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, आपको सबसे बात करनी होगी, आपको अपनी प्रोफाइल कंटिन्यूसली अपडेटेड रखनी होगी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपडेट करते रहें। सो ये एक अच्छा पोर्टल है, मैं आपको बोलूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें प्रोफाइल तो बना के रखें ही, थोड़े एक्टिव भी रहें, और क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको कॉल बैक मिले। मुझे भी यहाँ से कॉल बैक मिले थे, पर मुझे जो ऑफ़र मिले थे वो उतने अच्छे नहीं थे, पर स्टिल ये एक पोर्टल है जहाँ से आपको काफ़ी सारे कॉल्स और आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, कौन सी जॉब ज़्यादा है,
और कीवर्ड्स को के बारे में आपको पता चलेगा कि अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, आप इस सेक्टर में हैं, तो आपके लिए जो जर्मन कीवर्ड है जॉब सर्च करने का वो कौन सा है। सो ये सब छोटी छोटी बातें पता चलेंगी जो कि बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं जॉब तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कब इतना सारा नॉलेज हो जाएगा, और वो सब नॉलेज आपका यूज़ आएगा जब आपको कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छा ऑफ़र या कोई अच्छी जॉब का कॉल आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, तो ये ज़रूर बनाएं और इसमें एक्टिव रहें। एंड जो तीसरा पोर्टल है जो मैं बोलूँगी हाईली रिकमेंडेड है, किसके बाद, स्टेपस्टोन के बाद, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर आप ट्राई करें कि आप अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाएं, सारी डिटेल अच्छे से डालें, जितने भी आपने सर्टिफिकेशन किए हैं, स्किल्स हैं आपके पास, वो सब डालें। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को बोलें, अपने कलीग्स को बोलें, आपको एंडोर्स करें उन सारी स्किल्स पे, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है रिक्रूटर के ऊपर। और यहाँ पे मैंने ऐसे नोटिस किया है कि आप कहीं पे भी अप्लाई करें, रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर वेरीफाई करते हैं। सो लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाएं, इंट्रोडक्शन शॉर्ट और बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। वो शो करना चाहिए कि आपको क्या क्या आता है, आपने क्या काम किया है, तो ये सब अच्छे से रखें, सारी डिटेल अच्छे से डालें और वर्डिंग बहुत अच्छे से चूज़ करें। एक अच्छा सा प्रोफेशनल फ़ोटो डालें उसमें। हो सके तो आप अपने लिंक्डइन पर, जैसे लोग शेयर करते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट, री शेयर करते हैं मीन्स, तो वो सब भी करें। आप एक्टिव दिखें लिंक्डइन पर कि आप अपने सेक्टर में, मतलब जिस भी डोमेन पे या सेक्टर में आप हैं उसमें आप कितना इंटरेस्टेड हैं, सारी चीज़ों को लेके कितना अपडेटेड है। तो आप ऐसे री शेयर भी कर सकते हैं चीज़ें, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और आप जॉब सर्च करें, उसमें ऑलरेडी एक फ़िल्टर डाल के रखें कि जर्मनी आपको कंट्री चाहिए है और ये वाला आपका रोल है, जैसे मैं डेटा इंजीनियर हूँ, ऐसे आप डाल सकते हैं। और आप स्किल्स के बेसिस पर भी वहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं और केवल यही जॉब्स को आप सर्च करें, तो आपको स्टार्ट हो जाएंगे रिकमेंडेशन आने कि जर्मनी में यहाँ पे ये जॉब ओपन है, यहाँ पे ये जॉब ओपन है। जब कोई जॉब आपके लिए आती है तो उसमें रिक्रूटर चेक करें, जो भी रिक्रूटर है जिसने वो जॉब पोस्ट किया, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आप एक फॉर्मेट बना सकते हैं मैसेज का कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड है जर्मनी में जॉब करने के लिए, आप अपनी CV, अपना कवर लेटर अटैच करके ये मैसेज सेंड करें उसको। और हो सकता है कि आपको कोई रिप्लाई नहीं आए, तो उसके बारे में आप चिंता ना करें, आप जॉब भी अप्लाई करें, रिक्रूटर से भी कांटेक्ट करें। पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, रिक्रूटर हैं जो जर्मनी के लिए सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उन सब के टच में रहें। आप ट्राई करें उनको अप्रोच करने का, आपको मे बी रिप्लाई ना मिले, आपको कोई भी अच्छे से मे बी आंसर ना करे, पर आपको कंटिन्यूसली ये ट्राई करना है, क्योंकि इसी से आपकी CV जो है वो स्प्रेड होगी लिंक्डइन में, जो कि बहुत हेल्पफुल है। सो लिंक्डइन के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहती हूँ, वो ये है कि ये तो हो गए पोर्टल्स के बारे में बात कि कौन सी पोर्टल्स अच्छी है, कौन से आपको अच्छे जॉब ऑफर्स मिलेंगे। कुछ पोर्टल्स जर्मनी में हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो अगर आपसे हो सके तो आप उसमें भी प्रोफाइल क्रिएट करें, उसमें भी आप अप्लाई करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेपस्टोन है या जिंक है या लिंक्डइन है, इससे ज़्यादा आपको अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे और इनसे ज़्यादा आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेंगे। पर अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है, वो ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग कोई भी जर्मनी में जॉब करता है, तो आप ट्राई करें कि उसको बोलें कि वो आपको रेफ़र करे अपनी कंपनी में, या फिर आपको कोई भी जॉब दिखती है जो जर्मनी में है और जहाँ पर आपका कोई भी कनेक्शन लिंक्डइन का, वो वहाँ पे जॉब करता है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको पूछें कि वो आपको रेफ़र कर सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे रेफरल की बहुत वैल्यू है। रेफरल में आपको 50 टाइम्स फास्टर जॉब मिलेगी कंपेयर टू बाकी पोर्टल्स और इन सारी चीज़ों के थ्रू जाने में, क्योंकि इन चैनल्स के थ्रू जाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रिक्रूटर के पास आप एज अ रेफरल गए हो और वो आपको डेफिनेटली कॉल बैक करेगा अगर आपकी प्रोफाइल मैच होती है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत हाई हैं।
तो आप ट्राई करें कि आपकी जो भी कनेक्शन है लिंक्डइन में, अगर उनकी कंपनी में कोई भी ओपनिंग दिख रही है तो उनको पूछें कि वो आपको रेफ़र कर सकते हैं क्या, और इससे उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे रेफरल बोनस बहुत ज़्यादा अच्छा है। मींस 2 लाख से 5 लाख के बीच में रेफरल इजीली मिल जाता है किसी भी पोजीशन पे। सो उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो आप ट्राई करें कि आपको कोई रेफ़र कर दे, और अगर कोई रेफ़र कर देता है तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जर्मनी में। सो ये थे 4 ऑप्शंस, और इसमें से 3 पोर्टल एंड चौथा एक सजेशन, जिसके थ्रू आप अगर अप्लाई करते हैं तो जो कॉल बैक है जॉब के लिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलेगा और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम लास्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। लास्ट सेक्शन है टिप्स के बारे में और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि कोई भी होप ना खोएं। आपको टाइम लग सकता है पर आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जर्मनी में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो जर्मन्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली बाहर से एम्प्लॉयज़ लेके आने होते हैं जॉब्स के लिए। और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप टैलेंटेड हैं, आपकी स्किल्स के ऊपर आपका अच्छा कमांड है, तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। आप जॉब का टेंशन ना लें, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऐसे नहीं कि आपने आज अप्लाई किया, कल अप्लाई किया और 1 महीने बाद आप थक गए कि नहीं मिल ही नहीं रही है जॉब, तो शायद मुझे नहीं मिलेगी, जर्मनी में नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस पेशेंस रखना है। ये मेरा पहला टिप है कि पेशेंस रखें, जितना ज़्यादा हो सके लिंक्डइन और जिंक पर एक्टिव रहें। और जो दूसरा मेरा टिप है वो ये है कि अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चालू कर दें। भले आपके पास A1 लेवल का सर्टिफिकेट हो, पर अगर आपके पास जर्मन सर्टिफिकेट है तो आपकी प्रोफाइल उन सारे लोगों से ऊपर रहेगी जिनको ज़ीरो नॉलेज है जर्मन लैंग्वेज का। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि यहाँ पर भले आपकी जॉब इंग्लिश जॉब हो, पर अगर आपको जर्मन आती है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये स्टार्ट कर दें, और अगर आपको मज़ा आता है जर्मन सीखने में और आप A2 B1 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको जॉब मिलने के चांसेस हायर हो चुके हैं। आपको कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए रेडी होगी अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है तो, और आपको इंडिया से यहाँ बुलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके पास अब सब कुछ है, जैसे आपने CV बना ली है, आपकी यूनिवर्सिटी एंड आपकी डिग्री रिकग्नाइज है जर्मनी में, सब हो चुका है, आपके पास आपका अच्छा कवर लेटर भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सब चीज़ से रेडी हैं, पर आप अच्छे से प्रिपेयर करें जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 100% प्रिपेयर होने के बाद जॉब सर्च करना स्टार्ट करें। आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, पर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, पर यहाँ पर एक टेक्निकल टेस्ट होता है, सारी कंपनीज लेती हैं, जो कि बहुत हाईली टेक्निकल होता है। इसका मतलब है कि कई बार ये होता है कि वो आपको 3 घंटे में पूरा सॉल्व करके देना होता है, और उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के देना होता है ऑलमोस्ट। ये बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट देते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है। अपना जो भी आप लैंग्वेज बता रहे हैं, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका अच्छा नॉलेज रखें प्रैक्टिकली, क्योंकि जनरली ये जो टेस्ट होते हैं ये टाइम बेसिस पे भी होते हैं। कई होते हैं कि आपको 6-7 दिन का टाइम दे देंगे, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज के बारे में आप बात कर रहे हैं उनसे, कि आप इस लैंग्वेज में अच्छे हैं, आपको इस लैंग्वेज में जॉब चाहिए, तो आपको अच्छा नॉलेज रखना है। आपको अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छा रखना है कि आप कोडिंग बहुत अच्छी कर पाएँ। अगर आप IT में हैं तो ये मैं रिकमेंड करूँगी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप फर्स्ट राउंड निकालें। अगर आपका फर्स्ट निकल गया तो सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, वो आपसे आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं जाते हैं। ये एक अच्छा मैं बोलती हूँ टिप है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मान के चलिए कि ये सब कुछ वर्कआउट कर गया है और आपको जॉब ऑफ़र मिल गया है, ऐसे एकदम से किसी भी जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। एक बार चेक करें कंपनी के बारे में, सब कुछ ठीक है कि नहीं, आपको जो भी ऑफ़र मिल रहा है उसके बारे में अच्छे से देखें कि आपको इनफ ऑफ़र जो भी मिल रहा है अमाउंट वो इनफ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिटी वाइज आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो चेंज होते हैं।
तो आप अगर किसी सिटी में हैं जो हाईली एक्सपेंसिव है जैसे म्यूनिक, तो उसके लिए आपको अच्छा जॉब ऑफर होना ज़रूरी है, मीन्स जो आपको ग्रॉस सैलरी है वो अच्छी मिलनी ज़रूरी है। और ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में शेयर किया है, आप वहाँ जाके चेक कर लें। उसमें जाकर कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने का जॉब ऑफर लेना चाहिए आप पर्टिकुलर सिटी में हैं तो। और आप वहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप इस सिटी में हैं तो आपको इतने का जॉब ऑफर मिल रहा है, तो अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो इसके कंपैटिबल आपको कौन सा जॉब ऑफर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब ऑफर्स सिटी बेसिस पे भी चेंज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखें। ऐसे कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें कि पता चला आपने ले लिया यहाँ कि आपके एक्सपेंसेस ही मैच नहीं हो रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उस सब में ना पड़े। एक जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होंगे तो आपको ना कीवर्ड्स ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली किसी भी आप इंग्लिश जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, मीन्स जो जॉब इंग्लिश लैंग्वेज रिकमेंड कर रही है, जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए उनको, उस जॉब के लिए भी जब आप ऐड देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये एक डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जर्मन कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आप वो सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखें, उन्हें याद कर लें, क्योंकि आप जब जॉब सर्च करेंगे तो आपको वही कीवर्ड यूज़ करने हैं। और जो 5वां टिप है मेरा वो ये है कि एकदम ढीठ हो जाएं, आप सबसे बात करें, सारे लोगों को अप्रोच करते रहें आप जितने भी रिक्रूटर से बात कर सकते हैं उनसे बात करें, और जितना हो सके उतना पेशेंस रखें, टाइम कितना भी लगे डोंट वरी, बस ढूंढते रहें, एकदम ढीठ हो जाएं। दिन में जितनी ज़्यादा जॉब हो सके उतनी अप्लाई करें, जितना आपके पास टाइम है आप पूरा लिंक्डइन को दें, आप पूरा जिंक को दें, आप पूरा स्टेपस्टोन को दें, जितना हो सके अप्लाई करें, क्योंकि मैंने बहुत अप्लाई किया है। उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद कॉल्स आने चालू हुए थे, क्योंकि तब मेरी सीवी स्प्रेड हुई थी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एकदम ढीठ होकर बस कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहें। ये ना सोचें कि यार मैंने आज 2 जॉब अप्लाई की, मुझे कुछ रिस्पॉन्स है। 2 नहीं, आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी अप्लाई करें। कंपनीज़ की साइट पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। जैसे आपको दिख रहा है कि स्टेपस्टोन में आपको दिखी ये सारी कंपनीज़ है जर्मनी में जो एम्प्लॉय सर्च कर रही हैं, तो उनकी साइट पर जाएं, वहाँ जाके अप्लाई करें। जितने पॉसिबल वेज़ हैं सब में अप्लाई करें, आपको कॉल आने चालू हो जाएंगे जैसे भी आपकी सीवी स्प्रेड होगी, जैसे ही आपके रेलेवेंट जो भी एक्सपीरियंस के लिए जॉब ओपनिंग हो रही है आपको वैसे ही कॉल आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटर्स सीवी सेव करके रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि ट्राई करें कि आपको अनलिमिटेड जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिले। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, क्योंकि 1-1.5 साल ऐसे ही निकल जाएगा। फिर आपको अगर वापस जाना पड़ा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी वो 1-1.5 साल में, और आप वापस चले जाएंगे अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिला तो ट्राई करें अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिले। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट इजीली मिल जाता है, मे बी आपको थोड़ा और टाइम देना पड़े, थोड़ा और सर्च करना पड़े, पर अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लें ताकि आप एक पीसफुल माइंड से आएँ कि हाँ जब मेरा मन करेगा मैं वापस चला जाऊँगा जॉब छोड़ के। बट ऐसा नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया इसलिए मुझे फोर्सफुली जाना पड़ रहा है। ये था मेरा वीडियो जॉब सर्च के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इंडिया में रह के जर्मनी में कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, कुछ टिप्स भी दी। आई होप कि आपको ये सब कुछ हेल्पफुल लगा होगा और आपको ये हेल्प करेगा जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।